हमारा माशरा ऊपर से देखने में बड़ा मुनज़्ज़म और पुरसुकून लगता है ना? लेकिन अगर ज़रा गहराई में झांकें तो इसकी सतह के नीचे एक मुसलसल जंग चल रही है। ये जंग है ताकत की, दौलत की और मर्तबे की। इसी को हम कहते हैं तबकाती कशमकश। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये हमारे ज़ाती रिश्तों से लेकर पूरे मुल्क के मुस्तकबिल तक हर चीज़ पर अपना असर डालती है। तो आइए आज इस छुपी हुई हकीकत को ज़रा खोल कर समझते हैं। इस तज्ज़िये में हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये तबकाती कशमकश है क्या चीज़, और ये इनफरादी और इज्तमाई दोनों सतहों पर कैसे नज़र आती है। फिर हम इसके ख़तरनाक नताइज पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इसका कोई हल मुमकिन है भी या नहीं। और आखिर में एक बहुत अहम नुक्ता जो इस सारी बहस को समेट देगा। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये तबकाती कशमकश है क्या? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई इस्तिलाह है या फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक बहुत तल्ख़ हकीकत? अच्छा, तो अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बात करें तो तबकाती कशमकश दरअसल वो खींचातानी या मुकाबला है जो मुआशरे में अलग अलग तबकों, ग्रोहों या यहाँ तक कि अफराद के बीच में पैदा होता है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ अमीर और गरीब की लड़ाई नहीं है जैसा कि अक्सर समझा जाता है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारी अपनी सोच, हमारी नफ्सियात से लेकर पूरे रियासती निज़ाम तक फैली हुई हैं, और यही वजह है जो इस मौजू को इतना अहम बना देती है। देखें, इस पेचीदा मसले को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक इनफरादी कशमकश और दूसरी इज्तमाई। आइए देखते हैं कि ये दोनों हमारी जिंदगियों में कैसे दिखाई देती हैं। तो ये कशमकश की दो बड़ी शक्लें हैं। एक तो है इनफरादी सतह पर, जहां दो लोगों के बीच में कोई ज़ाती या कुदरती फ़र्क कशमकश की वजह बनता है। और दूसरी शक्ल है इज्तिमाई, जहां पूरे के पूरे ग्रोह, इदारे या तबके एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर जब माशरे में मर्द और औरत के दरमियान बरतरी या कमतरी का तस्वुर पैदा हो जाता है तो ये सिर्फ समाजी नाइंसाफ़ी को जन्म नहीं देता, बल्कि घरों के अंदर शदीद तनाव और गहरे ज़हनी दबाव की भी एक बड़ी वजह बनता है। बिल्कुल इसी तरह खूबसूरती के जो खुद साख्ता म्यार हैं वो भी लोगों को बांट देते हैं। कुछ में एहसास बरतरी पैदा करते हैं तो बहुत से दूसरों में एहसास कमतरी, और ये चीज़ हमारे समाजी रवैयों पर गहरा असर डालती है। फिर आती है इल्म और सलाहियत की। इसका फ़र्क भी लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। जो लोग अपनी सलाहियतों की वजह से आगे निकल जाते हैं वो अक्सर पीछे रह जाने वालों से नफ्सियाती तौर पर बहुत दूर हो जाते हैं। और शायद इनफरादी कशमकश की सबसे वाज़ा और सबसे बड़ी तकसीम दौलत की है। ये सिर्फ पैसे का फ़र्क नहीं होता, ये दरअसल मौक़े, इज़्ज़त और ताकत का फ़र्क है जो एक ही मुआशरे के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं बना देता है। अब आते हैं इज्तिमाई ताकत की तरफ। जब किसी मुआशरे में अस्करी क़ुव्वत का असर रसूख सियासत और समाज पर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ताकत का तवाज़न बिगड़ जाता है और इससे एक गहरी और ख़तरनाक कशमकश जन्म लेती है। यही अदम तवाज़न हमें मईशत में भी नज़र आता है। जब चंद सरमायादार लोग या ग्रोह मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज हो जाएं तो सारी दौलत सिमट कर कुछ ही हाथों में आ जाती है और मईशी नाइंसाफ़ी अपनी इंतहा को पहुँच जाती है। और सोचें, जब यही माशी और अस्करी ताकत रखने वाले ग्रोह सियासी इक़्तिदार पर भी काबिज हो जाएं और हुकूमत सिर्फ चंद ख़ानदानों की मिराज बन जाए तो फिर अवाम में जो महरूमी का एहसास पैदा होता है ना, वो किसी भी वक्त एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो सवाल यह है कि जब ये कशमकश अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो होता क्या है? ये मुआशरे को अंदर ही अंदर से कैसे खा जाती है? आइए अब ज़रा इसके सबसे ख़तरनाक पहलू पर नज़र डालते हैं। इस सारी सूरत हाल की इंतहा को ये एक जुमला शायद बेहतरीन तरीके से बयान करता है कि ताकत जब जवाबदेही से आज़ाद हो जाए तो जुल्म जन्म लेता है, और यही वो सोच है जो आगे चलकर फ़िरौनियत और आमरियत को जन्म देती है। फ़िरौनियत या आमरियत दरअसल तबकाती कशमकश की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और इंतहा पसंदाना शक्ल है। ये उस वक्त पैदा होती है जब कोई एक ग्रोह या इदारा खुद को हर कानून और हर उसूल से बालातर समझने लगता है, दूसरों के हुकूक को पामाल करता है और एक जाबिराना निज़ाम कायम कर देता है। और इसके जो नताइज हैं वो एक जहर की तरह पूरे माशरे में फैल जाते हैं। सियासी सतह पर अदम इस्तेहकाम और बेईमानी पैदा होती है, माशी तौर पर नाइंसाफ़ी बढ़ती है, और इन सबसे बढ़कर अखलाकी तौर पर मुआशरा नफ़रत, हसद और तासुब का शिकार होकर टूट फूट का शिकार हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने मसले की बात की, लेकिन क्या इसका कोई हल भी है? हकीकत यह है कि इस कशमकश को शायद मुकम्मल तौर पर तो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसके मनफी असरात को कम करने के रास्ते ज़रूर मौजूद हैं। तो एक मुतवाज़न मुआशरे की बुनियाद 5 अहम सतूनों पर खड़ी होती है।
सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सुतून है इंसाफ। एक ऐसा निज़ाम जहां कानून सबके लिए एक जैसा हो, ताकि किसी को ये ना लगे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा है तालीम और शऊर, जो हमारे जहनों से तासुब की दीवारें गिराती है। फिर आता है मौशी तवाज़न, यानी सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और ये सब तभी मुमकिन है जब चौथा सुतून यानी इखलाकी तरबियत मजबूत हो, जो हमें एक दूसरे के लिए हमदर्दी और बर्दाश्त सिखाए। और आखिर में पांचवा सुतून है मुकालमा, यानी बातचीत का माहौल, ताकि हम अपने इख्तिलाफात को लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि मिल बैठकर हल कर सकें। तो इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम और हतमी नुक्ता क्या है? एक सेहतमंद और मुतवाज़िन माशरे का असल मकसद, उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? और उसका जवाब इस एक जुमले में पोशीदा है। एक मुतवाज़िन मुआशरा सिर्फ वही होता है जहां ताकत, दौलत और इख्तियार, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल जिम्मेदारी और इंसाफ के साथ किया जाए। जब ऐसा होता है तो यही तबकाती कशमकश मुआशरे को तोड़ने के बजाय इसे आगे बढ़ाने और तरक्की देने का एक जरिया भी बन सकती है।